नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, गौ माता को देवी का स्थान दिया गया है। गौ माता को हिंदू धर्म में सर्वाधिक ऊंचा स्थान है और एक तरह से देखें तो माँ की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, जो कोई भक्त लंबे समय से गाय का दूध पीता है, गोमूत्र से स्नान करता है, गोमूत्र के अर्घ को ग्रहण करता है, उनका जीवन अपने आप ही सुखद रहता है और उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती। दोस्तों, गौ माता को वैसे भी वरदान प्राप्त है कि गौ माता के मुख से लेकर उसकी पूंछ तक 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और शास्त्रों में बार बार गौ सेवा, गौ पूजा के बारे में बताया गया है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का सर्वाधिक समय गौ माता को पालन के अंदर बिता दिया था। इसी वजह से उन्हें गोपाल भी कहा जाता था कि गौ को पालने वाले। उन्होंने एक ऐसे अंग के बारे में बताया था जिसको आप स्पर्श करते हैं तो आपकी जीवन की दरिद्रता दूर हो जाती है। उसी बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर लाखों गुना प्रयत्न करने के बाद भी गरीबी आपके जीवन से दूर नहीं हो रही है, गरीबी आपका साथ नहीं छोड़ रही है, मानसिक परेशानी है, घर के अंदर समस्याएं हैं, तो एक काम करें, आटे का एक आटा अपने घर के अंदर जो आटा लगाते हैं उस आटे को लगाएं, उसके अंदर एक चुटकी आपको हल्दी डाल देनी चाहिए। उसके बाद उस आटे को आप औसन लें और औसनने के बाद उस आटे के अंदर आपको थोड़ी सी चीनी मिला देनी चाहिए और उसके बाद उसके आपको गोल जो लोए होते हैं आटे के, वैसे आपको 5 तैयार कर लेने चाहिए। दोस्तों, ऐसे 5 तैयार करने के बाद पांचों को अपने माथे से 7 बार ओसार दें और घुमाते समय एक मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या फिर आपको यह मंत्र आपको याद नहीं रहता तो जय श्री कृष्ण, इस मंत्र का जाप करें और जाप करने के बाद उन आटे के लोहे को आप अपने घर के अलग अलग स्थान पर आपको रख देना है और वहां पर रखकर उस रात्रि के लिए आपको वहीं पर सो जाना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, वह आटे के लोहे गंदे ना हो, किसी प्रकार की गंदगी उनके ऊपर न लगे और इस तरह से आपको कांच की कटोरी या स्टील के प्लेट के अंदर रखकर आपको रखना है। आप रख दे, अगले दिन सुबह उठे, स्नान आदि करने के बाद एक बार फिर भगवान गोपाल से धन प्राप्ति की मनोकामना मांगे और उसके बाद आपके आसपास गौशाला है या आपके आसपास कहीं भी गाय है तो वहां पर चले जाएं। गाय को दोस्तों आपको क्या करना है, एक गाय को एक आटे का लोहा आपको खिलाना है और उसके जो आपने देखा होगा गर्दन के नीचे लंबा सा एक मांसल लटकता रहता है गौ माता को, इसे बड़ा पवित्र भाग माना जाता है और इसे जल की धारा, इसे पैसों की धारा की संज्ञा दी गई है। तो आप क्या करें, जैसे ही गौ माता इस आटे के लोहे को खाएं, आपको उसके गर्दन पर आपको सहलाना है। गर्दन पर सहलाते हुए कान के अंदर आपकी जो मनोकामना है वह मनोकामना चुपचाप आपको गौ माता के कानों के अंदर बोल देनी है। दोस्तों, बस मात्र आप ये उपाय करें, गौ माता को गर्दन सहलाना बहुत अच्छा लगता है और आप इसको सहलाते हैं तो गौ माता प्रसन्न होती है और जब तक उस आटे को खाती रहती है तब तक आप कान के अंदर मनोकामना कहकर उनके चरणों का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो निश्चित तौर पर माता रानी आपके घर के अंदर अन्न धन के भंडार भर देती है। दोस्तों, इसी तरह 5 लोहे हैं आटे के, तो आपको 5 अलग अलग गौ माता या नंदी, आप इनमें से किसी को भी खिलाते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर 5 में से कोई एक तो आपकी उस मनोकामनाओं को निश्चित तौर पर सुनता है। अब दोस्तों, इसी तरह एक काम कीजिए, सोमवार के दिन का चयन कीजिए। सोमवार के दिन आप क्या करें कि एक बेलपत्र लें और एक आपको लेना है सिंदूर या एक पुष्प ले लें। अब आप लेकर जाएं महादेव के मंदिर। महादेव के मंदिर के बाद दोस्तों शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा हिंदुस्तान के अंदर के नंदी महाराज बाहर विराजित नहीं हो, तो नंदी महाराज के पास जाएं और महादेव की पूजन करने से पहले नंदी महाराज के कानों के अंदर कहें, ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करना है और जाप करते हुए आपको जो पुष्प आप साथ में लेकर आए हैं वह नंदी महाराज के चरणों के आगे रख दें और कहें जो आपकी मनोकामना है वह नंदी महाराज के कानों में बोल दें और उनके जो कुबड़ जो निकला रहता है पीठ पर उसको सहलाते हुए आप अपने अन्न धन की प्रार्थना कहें कि महादेव तक आप मेरा यह समाचार पहुंचा दें। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद ही महादेव की पूजा करें। नंदी महाराज महादेव के अनन्य भक्त हैं और नंदी महाराज की बात महादेव कभी भी
नहीं टालते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी वह मनोकामना पूरी होती है और महादेव का भी सच्चा आशीर्वाद देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।